हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, तो आज के जो वीडियो में बात करने वाले हैं अपनी इच्छाओं को कैसे पूरी करें, ठीक है ना। तो ये वीडियो पे आप अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि इस पे मैं आपको एक बोनस टिप्स भी देने वाली हूँ, ठीक है ना गाइस। तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये छोटी सी ट्रिक आपको कितना बड़ा रिजल्ट दे सकती है, ठीक है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में कैसे बदले। ये हम बात तो जादू की कर रहे हैं कि नहीं, तो ठीक है। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है, ठीक है। क्या है कल्पना? सच्चा। जैसे रेड कारपेट पर चलना होता है ना दोस्तों, तो पहले जब हम दिमाग में सोच लेते कि हमको ऐसा बनना है, ऐसा करना है, तो पहले हमको जो भी फ्यूचर में चाहिए वो हमको पहले ही अपने दिमाग में, अपने माइंड में अपनी इमेज बना लेनी है कि हम अपना फ्यूचर कैसे चाहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, अभी मैं थोड़ा सा रीड करके आपको बताती हूँ, फिर लास्ट में आप बने रहिएगा बोनस टिप्स के लिए। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों तक ही पहुंचेगा जिनको अपनी इच्छा पूरी करनी है। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है, ठीक है ना। ठीक क्या है? सबको थैंक यू बोलना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी के बाढ़ का जश्न मनाते आए। कभी वो पानी सूखना नहीं चाहिए और पानी का प्रभाव हमेशा बनना चाहिए, इसलिए वो किस चीज का जश्न है कि नदी में बाढ़ आए। बाढ़ आएगा तो कैसे होगा? बहुत सारा पानी हो जाएगा, है कि नहीं, ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती है, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। मतलब जो भी चीज हमें पाना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी चीज हमारे पास पहले से है उसके लिए थैंक यू बोलना पड़ेगा। जिस चीज के लिए दोस्तों आप थैंक यू बोलेंगे ना, वो चीज आपकी बढ़ती जाएगी। अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए थैंक यू बोलेंगे ना, तो आप हमेशा निरोगी रहेंगे। अगर आप अपने धन के लिए थैंक यू बोलेंगे ना दोस्तों, तो आपके पास हमेशा धन आता रहेगा। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब यह है कि आप जो चाहते हैं उसको अपने मन में उसी समान चित्र बनाना होगा। मैंने बोला ना, पहले आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वहां पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए, आपकी वाइब्रेशन उतनी हाई होनी चाहिए कि वो चीज आप तक आपको ही ढूंढते वो चीज आपके पास आ जाए, जैसी मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उससे पाने से पहले। मतलब जो चीज हमको अभी तक नहीं मिली है और वो हमको चाहिए, तो हमको माइंड में पहले से लाकर उसको थैंक यू बोलना है कि थैंक यू भगवान, आपने मेरी ये विश पूरी कर दी। ओके, यदि पहले कभी आपने अपने मन में यह विचार नहीं आया अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी ओर एक जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा। मतलब भविष्य में अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी है। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने का कोई काम नहीं। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और क्षेत्र में समृद्ध बनकर समूचे जीवन को बदलने के लिए
आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी, मतलब मिलने के पहले भी हमको थैंक यू बोलना है भगवान को और मिलने के बाद में भी बोलना है। तो अब दोस्तों हम एक देखते हैं कि आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं। ये जो टाइम है, आज का दिन है, आज के दिन में हमको सबसे अधिक क्या चाहिए, क्या हमारी सबसे प्रबल इच्छा है, कौन सी हमारी एक ड्रीम मतलब विश है जो हम चाहते कि हमारी तत्काल पूरी हो, ठीक है ना। तो इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इस समय कर ले। अगर आपने अभी तक अपनी लिस्ट ना बनाई हो कि थैंक यू किस किस चीज के लिए आप थैंकफुल है, तो वो काम आप अभी कर लीजिए। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें, लिस्ट पर, और इस समय जादुई अभ्यास के लिए 10 इच्छाएं चुन ले। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में से चुन सकते हैं, जैसे धन, आपको अगर मनी चाहिए, स्वास्थ्य, हेल्थ, घर, किसी का सपना होता है ड्रीम हाउस, और संबंध, रिलेशनशिप, या फिर आप अपने ही एक क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहे कि आप सबसे पहले और सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सके। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे होते। देखो, सोच सोच के सर दोस्तों आपको सब मिल जाएगा। आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव और निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे ना तो बहुत ज्यादा अच्छा आपके लाइफ में हो सकता है, और अगर आप निगेटिव सोचते हो ना दोस्तों तो बहुत खराब भी हो सकता है। तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोच के भी आगे बढ़े, ठीक है। अभी देखो, एक पेन तथा एक बुक लेकर आप बैठ जाए और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को एक सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हैं। अभी देखो दोस्तों कैसे करना है, यहाँ पे दिया हुआ है डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर ले, ठीक है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से आप ये थोड़ा वीडियो पॉज करके स्लो करके आप ये लिख सकते हैं। उस चीज के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, खाली स्थान में अपनी इच्छा भर ले। आप उसे पा चुके। जैसे दोस्तों अभी मेरी लेटेस्ट हाई इच्छा ये है कि मेरे 1 के सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाना चाहिए। तो ठीक है, तो मैं इसके लिए बोलती हूँ कि मेरा 1 के सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा होने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये मैंने पा लिया है। परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत में मन चाहे कॉलेज में स्कूल में पहुंच गया है, ठीक है। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी मनचाही चीजें हैं। जिनके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, जैसे मम्मी के साथ, पापा के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, ठीक है, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, तो उनका नाम लेकर आप उनसे सोचिए कि उनसे बहुत अच्छी तरह से हमने बातचीत की, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है, आपकी कोई रिपोर्ट आने वाली है और डॉक्टर ने आपको बोला है कि आप फिक्र मत करो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, तो उसके लिए भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कहीं ना कहीं से तो आपको मिला ही होगा ना, ठीक है। इस महीने में हमारी बिक्री के आंकड़े को दोगुना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसमें हर चीज का थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला है। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखो दोस्तों, आप जितनी बार धन्यवाद बोलोगे ना उतना आप उस चीज को अपनी लाइफ में बढ़ता हुआ देखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, आप यहाँ तक रुके। और लास्ट बोनस टिप मैं आपको दे रही हूँ, जो यहाँ तक रुके हुए हैं वीडियो के लिए, वो भी इस किताब में से ही है, ठीक है। तो आप ये लिस्ट बनाइए और अपने लाइफ में आगे 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 बढ़ने के लिए, पॉजिटिव होने के लिए थैंक यू का इस्तेमाल करिए। थैंक यू किसको बोलना है? यूनिवर्स को बोलना है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, नारायण को बोलना है, ठीक है। आप जिस गॉड, भगवान, यूनिवर्स, जिस चीज को भी मानते हैं उसको, ठीक है ना, थैंक यू बोलते। अब मेरी लास्ट बोनस टिप ये है कि आपको ये धन्यवाद हर विश के आगे 3 बार बोलनी है। जैसे मैंने अभी बोला धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तो आपको ये लिखना है कि विश लिखनी है, धन्यवाद 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 लिखना है। अब ये 3 बार ही क्यों है?
लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपके शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर और मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का नियम सृष्टि की हर चीज को सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादू फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सरोबार कर ले। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या किसी दूसरे दिन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी इच्छाओं को दिन में 2-3 बार सोचे, लिखे, थैंक यू, धन्यवाद कहे और अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और पॉजिटिव बनने के लिए मेरा वीडियो देखते रहिए। बाय बाय, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब, सपोर्ट मी, बाय बाय।